हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनजीके क्लासेस। तो पिछली क्लास में हमने करा था, ये अभी चल रहा है क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर 1। तो पिछली क्लास में हमने किया था कि कैसे एक चींटी स्मेल करके अपने ग्रुप्स की चींटियों को आगे संकेत देती है कि एक ही लाइन में चलना है, और कैसे अपने एक ग्रुप मेंबर को पहचानती है बाय स्मेल सेंसेस। आगे हमने पीछे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। मैनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट। बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ही फाउंड आउट दैट एज आंट मूव दे लीव एज स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर आंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। तो जैसे मैंने समझाया कि जो स्मेल है वो सूंघने के सेंसेस से, स्मेल करने के सेंसेस से अपने दूसरे पार्टनर को, ग्रुप पार्टनर को पहचानती है। और आपका एक क्वेश्चन था कि एक के पीछे एक चींटी कैसे चल लेती है, बिकॉज दे हैवंट एन आई। तो वो महसूस करती है, वो स्मेल को सूंघती हैं। जैसे एक चींटी स्मेल छोड़ती हुई चलती है तो दूसरी चींटी उसी स्मेल को फॉलो करते करते उसके पीछे पीछे चलती है। नाउ कैन यू गेस वाई द आंट बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। अगर आप उनका रास्ता रोक देते हैं तो वो कैसा बिहेव करेंगी। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकोगनाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। और ऐसे ही इंसेक्ट्स और भी होते हैं जो मेल इंसेक्ट्स अपनी फीमेल को उसकी स्मेल से पहचानते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। और कभी आपने देखा है कि आपको रात में मच्छर, या फिर कभी भी मच्छर कैसे पहचान लेते हैं कि कोई भी इंसान यहाँ है, और वह काट जाते हैं। कैसे काटते हैं? वो आपकी बॉडी की गर्मी से आपको पहचानते हैं, और आपके तलवों की गर्मी यानी फीट की गर्मी से आपको महसूस करते हैं, देन आपको बाइट करते हैं। मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट। पैरों के तलवों से आपको पहचानते हैं, एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर की गर्मी से। हैव यू सीन अ डॉग? कभी आपने एक कुत्ता देखा है और वो उसको स्निप्ट करते हुए, इधर उधर सूंघते हुए देखा है? वो क्यों सूंघता है ऐसे? वट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? वो क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है? डॉग माउट आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, they can make out if another dog has come into their area by smell of its यूरिन और पॉटी। अब डॉग क्या करते हैं? डॉग अपना एरिया मार्क कर देते हैं। कैसे? डॉग यही सूंघता रहता है कि हमारे एरिया में कोई आया तो नहीं। तो डॉग अपने यूरिन से, अपनी पॉटी से एक एरिया मार्क आउट कर देते हैं कि इतना मेरा एरिया है, और इतने एरिया में कोई दूसरा डॉग नहीं आना चाहिए। तो वो इसीलिए इसी चीज़ की उसको सूंघते रहते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा डॉग तो नहीं है मेरे एरिया में। इन वट वे डू ह्यूमन बींग मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। अब जैसे डॉग स्मेल करता है, तो ऐसे ह्यूमन बींग इस स्पेशल सेंस को कैसे यूज़ करते हैं, आप इसको लिखेंगे, ठीक है। व्हेन डू यू फाइंड योर सेंसेज ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। आप किस सेंस से, कौन सी ऐसी सेंस है जो आपको हेल्प करती है स्मेल करने के लिए? लिस्ट सम एग्जाम्पल। लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड, दैट समथिंग इज़ बर्निंग। और आप एक ऐसे एग्जाम्पल लिखेंगे जिससे आपको पता चलता है कि खाने की खुशबू अच्छी है या बुरी, या फिर कुछ जलने की खुशबू किस सेंस की हेल्प से आपको पता चलता है। नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकोगनाइज ओनली बाय देयर स्मेल। ऐसे एनिमल्स के नाम लिखो जो स्मेल से एक दूसरे को रिकोगनाइज़ करते हैं विदाउट सीइंग दैम। उन्हें देखे बिना ही उनकी स्मेल से रिकोगनाइज़ कर लेते हैं, यानी पहचान लेते हैं। और यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हु स्मेल यू डू नॉट लाइक। अब आपको एक कॉलम में ऐसी थिंग्स लिखनी है, चीज़ें लिखनी है जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है, आपको स्मेल उसको सूंघना अच्छा लगता है। जैसे परफ्यूम हो गया, किसी रोज़ की स्मेल हो गई, है ना, किसी फूल की खुशबू हो गई, किसी अच्छे खाने की खुशबू हो गई, तो उनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है। लेकिन आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, यहाँ पे आपको अंडरलाइन किए हुए डैशेस दे रखे हैं, तो यहाँ आपको लिखना है इसमें कि किसकी खुशबू आपको अच्छी नहीं लगती। डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर्स। और आपको और आपके दोस्त को ये करना है। और आगे चल के डिस्कस वाला पॉइंट आया है, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर मेंबर स्मेल हुज। अगर आपको किसी की कपड़ों की स्मेल करनी है तो किसके करेंगे? डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन एक्सेट्रा। अभी आपको कैसी स्मेल आती है जब आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले जाते हैं, जैसे मेला, बस या फिर ट्रेन के अंदर? वाई सो? ऐसा क्यों होता है? इसमें देखो, एक लेडी है जो एक बच्चे की पॉटी क्लीन कर रही है और उसको स्मेल आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसे हम पढ़ते हैं। टुडे रजनी हैड to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Sushila. Sushila also has a baby of the same age.
It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son, Deepak, she covered her nose with dupatta. अब देखो ऐसा क्यों हुआ? जो रजनी है वो अपने 6 महीने छोटे बच्चे को अपनी बहन के घर कि सुशीला के यहाँ छोड़ के जाती है। उस बच्चे का नाम क्या है? दीपक। अब सुशीला की भी एक छोटी बेटी है, 6 महीने छोटी ही, सेम एज की। तो अभी क्या होता है, फ़नी बात ये होती है कि वह दोनों एक ही टाइम पर पॉटी कर देते हैं। अब पॉटी करने के बाद क्या होता है, जो सुशीला है वो अपनी बेटी की तो पॉटी बहुत ईजिली, कपड़े बहुत क्लीन कर देती है, बहुत उससे कुछ ऐसा स्मेल वगैरह नहीं लगता। लेकिन जब वो दीपक को क्लीन कर रही होती है तो उसको अपना मुंह ढकना पड़ता है, अपनी नोज़ दुपट्टे से ढकनी पड़ती है। ऐसा क्यों? थिंक एंड डिस्कस। सुशीला कवर्ड हर नोज़ व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी। जब वो दीपक की नैपी साफ़ कर रही थी तो उसने अपनी नोज़ को कवर क्यों करा? बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। और जब अपनी बेटी की नैपी साफ़ कर रही थी तो उसने तब क्यों नहीं किया? व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? आप इसे बताएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक अ नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? आपको कैसा लगता है जब आप एक कूड़े के ढेर के पास चले जाते हैं? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। और आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े बोरों को लेकर कूड़ा गार्बेज पिकिंग करते रहते हैं, कूड़ा उठाते रहते हैं, तो उनको भी तो ऐसी ही स्मेल आती होगी। इज़ अ स्मेल गुड और बैड? क्या वह स्मेल सबके लिए अच्छी है या बुरी है? इन द सेम वे, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील अबाउट इट? या फिर उनको उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। देखो, या मेरे ओपिनियन से तो ऐसा है कि आप उस सिचुएशन में कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे सुशीला ने अपनी लड़की की, अपनी बेटी की जो है नैपी साफ़ करते वक्त इतना बदबू नहीं फील करी जितना उसने अपनी बहन रजनी के बेटे की नैपी साफ़ करते वक्त फील करी थी। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेट्स सी। राइट द नेम ऑफ बर्ड विच हैज़ आई इन फ्रंट ऑफ द हेड लाइक अ ह्यूमन। ऐसी बर्ड्स की ऐसी बर्ड्स की ऐसे बर्ड्स का नेम लिखिए, ऐसे बर्ड्स के नेम लिखिए जो जिनकी आँखें ह्यूमन की तरह सामने, फेस के सामने होती हैं। और राइट द नेम ऑफ सम बर्ड विच हैव आई ऑन आइदर साइड। और ऐसी बर्ड्स के नाम लिखिए जिनकी दोनों तरफ एक एक आँखें होती हैं, आइदर साइड। जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये आपको मुर्गी है शायद, इसको ये दिख रहा है, इसको दोनों तरफ इसकी आँखें होती हैं। वट इज़ द साइज़ ऑफ देयर आई एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ देयर हेड? और आपको कंपेयर करना है कि उनकी साइज़ ऑफ आई कंपेरिजन विद साइज़ ऑफ देयर हेड, उनके सर के मुताबिक उनकी आँखें कितनी छोटी हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आई ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। बहुत सारी चिड़ियाओं की क्या होता है, बहुत सारे पक्षियों की जो आँखें होती हैं वो सर के दोनों तरफ होती हैं। देयर आई कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। उनकी आंखें एक ही वक्त पर दो चीज़ों पर फोकस करती हैं, जिन पक्षियों की आंखें सर के दोनों तरफ होती है। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आई फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। अब जब वो सामने देखते हैं तो उनकी आई क्या करती है, एक सेम ऑब्जेक्ट पर ही फोकस कर पाती है। यू मस्ट हैव सीन बर्ड मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। कभी आपने देखा होगा कि बर्ड्स, पक्षियाँ जो होती हैं, अपनी गर्दन को बहुत तेज़ी से अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। डू यू नो वाई? ऐसा क्यों होता है? आप लोग बताएंगे ऐसा क्यों होता है कमेंट में लिखकर, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड आई आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव। और कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जिनकी आई फिक्स ही होती है, जो मूव ही नहीं कर पाती इधर उधर। सो बर्ड हैव द टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ बर्ड्स की जो आई है, कुछ बर्ड्स की आई बॉल्स या आई ऐसे फिक्स रहती है, वो मूव नहीं कर पाती, इसलिए वो अपना सर मूव करते हैं इधर उधर देखने के लिए। आप लोग अपनी आई बॉल, आप लोग अपनी आइज़ के अंदर जो आई बॉल है उनको मूव कर सकते, तो इतना हमें सर हिलाना नहीं पड़ता जितना उन बर्ड्स को हिलाना पड़ता है जिनकी आँखें बिल्कुल फिक्स होती हैं। लुकिंग विद वन और बोथ आइज़। अब एक आँख से देखो और फिर दोनों आँख से देखो। यहाँ पे भी आपको एक्टिविटी दे रखी है। पहले आपको अपनी एक आँख पे हाथ रखना है और एक ही आँख से चीज़ों को देखना है। उसके बाद आपको दूसरी आँख पे हाथ रखना है और दूसरी आँख से देखना है, और देन आपको दोनों आई से चीज़ें देखनी है। क्लोज योर राइट आई, कवर इट विद योर हैंड। अभी आपको सीधी आँख पे हाथ रखना है और टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन। राइट आइज़ पे हाथ रखना है और अपने फ्रेंड को बोलना है कि तू राइट तरफ खड़े हो जाओ और कुछ एक्शन करो, जैसे हाथ हिलाना, सर घुमाना, एक्सेट्रा। कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शंस? आप लिख के बताएंगे कमेंट में कि आप अपने फ्रेंड्स को देख पा रहे हैं। ये बहुत फ़नी एक्टिविटीज़ दे रखी है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, आप इसे सॉल्व करेंगे। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विद योर आइज़ ओपन बट विथ
विदाउट मूविंग योर नेक। अब आपको अपना सर नहीं घुमाना है, सिर्फ अपने आंखों घुमा के देखना है कि आपका फ्रेंड किधर है। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर कैन सी 4 times as far as we can। अब देखो कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो हमसे 4 गुना आगे, 4 गुना दूर का देख सकते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters, what we can see from a distance of 2 meter। अब ये जो पक्षी होते हैं जो हमसे 4 गुना देख सकते हैं, यानी कि वो 8 मीटर दूर वाली चीज़ भी देख सकते हैं, पर क्या हम 2 मीटर दूर वाली चीज़ देख सकते हैं? नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन अ ईगल इन द स्काई कैन सी रोटी ऑन द ग्राउंड। अब ईगल इतनी दूर से स्काई में उड़ रहा है और वो ग्राउंड पे रोटी कैसे देख सकता है? आप इस चीज़ को सोचें। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है पिक्चर्स में, यहाँ पर कलर विज़न दे रखा है। ये ह्यूमन का कलर विज़न है कि हमें जो चीज़ें दिखती हैं वो ऐसे दिखती हैं। ये एक बर्ड का कलर विज़न है, देन ये एक डॉग का कलर विज़न है, देन ये आगे रेप्टाइल्स का कलर विज़न है। तो कैसे किसी को कलर दिखते हैं वो यहाँ पर आपको पिक्चर में क्लियर कर रखा है। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। ऐसा माना जाता है कि एनिमल जो डे टाइम में देखते हैं वो कुछ थोड़े बहुत कलर देख पाते हैं, पर जो बिल्कुल नाइट टाइम में जगते हैं, जैसे आउल है, आउल एक बर्ड हो गया है, या फिर कोई भी ऐसा एनिमल जो रात को जगते हैं, तो वह कुछ ही चीज़ों को वो सारी चीज़ों को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स में देखते हैं। उन्हें कोई कलर दिखता ही नहीं उससे अलग ब्लैक एंड वाइट से। ओके, अब ये हमारी क्या हुआ कि हमारा आज हमने कंप्लीट करा आई विज़न सेंसेस। ठीक है, आई विज़न, आई का आपको कितने कलर दिखते हैं। जो एनिमल सुबह देखते हैं, सुबह के टाइम में देख पाते हैं, उन्हें कुछ कुछ कलर्स दिखते हैं। जो एनिमल रात के टाइम को देखते हैं उसमें ब्लैक एंड वाइट कलर ही उन्हें सिर्फ दिखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कंप्लीट करे 2 सेंसेस। पिछली क्लास में हमने किया था स्मेल वाला सेंसेस, इस बार हमने किया है विज़न वाला सेंस। तो आप अपनी तरफ से भी कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। आज की वीडियो इतनी रहेगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।